अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी की चिंता करने की आप सभी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है पीटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, याद नहीं हो रहा है। तो हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा मान लो कि आरएचएस का जो पेपर है वो लीक हो चुका है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। तो हम अपना लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी क्वेश्चंस है वो आपको बताते हैं। तो इसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स एम, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द एजुकेशन एंड फिलोसॉफी ऑफ द एजुकेशन। फिलोसॉफी अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा बनता है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा 15 नंबर में मोस्टली हमें देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा डिफाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम बेस से हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ पे। डिफाइन टीचिंग, एक्सप्लेन मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। फिर आता है हमारा डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड लॉज ऑफ लर्निंग। और हम 15 नंबर के और क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन काउंसलिंग, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। और एक अलग से इसका क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, डिफरेंशिएट बिटवीन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा डिफाइन ह्यूमन रिलेशनशिप रिलेशंस, explain its importance in nursing and role of nurse in maintaining human relations। फिर है हमारा डिफाइन क्यूरिकुलम। मोस्टली 5 नंबर में कभी कभार क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलता है, उतना भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। हेल्थ वाला जो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारा नहीं रहने वाला है। Define assessment and evaluation. Explain difference between assessment and evaluation and methods of evaluation। ये हमारा important क्वेश्चन है, 5 नंबर या 15 नंबर में हमें देखने को मिलेगा। Define communication, explain type, process and barriers of communication। ये हमारा बहुत ही ज्यादा important होने वाला है। जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है उनमें मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जिनमें कम्युनिकेशन का हमारा चैप्टर रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा। फिर आता है हमारा डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। 5 नंबर या 15 नंबर में इनमें से ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक है जिनमें से हमें 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर 15 का नहीं तो 5 नंबर का हमारा मोस्टली इनमें से आता है। और एक हमारा रह गया डिफाइन ऑडियो विजुअल एड्स, एक्सप्लेन टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एवी एड्स। मोस्टली ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये कभी-कभी किसी अलग नाम से आ जाता है। जैसे कि मीडिया, जो हमारे टीचिंग मीडिया होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, तो ये उस हिसाब से भी आ सकता है। फिर आता है हमारा 5 नंबर के अंदर देखें तो ओएससीई या ओएसपीई, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड स्टेप्स ऑफ ओएससीई या ओएसपीई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, 5 नंबर में 100% आपको इस बार एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। डिफाइन सिमुलेशन एंड राइट एनी टू एडवांटेज, डिफाइन लेसन प्लान, राइट स्टेप ऑफ लेसन प्लान। ये क्वेश्चन भी आपको मोस्टली देखने को मिलता है। जोहरी विंडो का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। माइक्रो टीचिंग एंड राइट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलता है। डिफाइन वर्कशॉप एंड राइट एनी टू एडवांटेज, जो ये वर्कशॉप का क्वेश्चन है ये भी मोस्टली हमें ये देखने को मिलता है। जो साइमुलेशन हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया या वर्कशॉप हो गया, इनमें से एक आपको 101% देखने को मिलेगा 5 नंबर में। फिर आता है हमारा शॉर्ट आंसर। तो उनमें हम देखते हैं डिफाइन टीम वर्क, टीम वर्क क्या होता है उसके बारे में मोस्टली देखने को मिलता है। राइट यूज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में मोस्टली ये देखने को मिलता है हमें। डिफाइन फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। प्रेगमेटिज्म का हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेचुरलिज्म हमें मोस्टली देखने को मिलता है।
एंड व्हाट इज सेमिनार, सेमिनार क्या है, ये भी हमें 2 नंबर में मोस्टली नॉर्मल देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। और अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इतने सारे टॉपिक नहीं पढ़ सकता है हमारा, तो उसके लिए हम एक अलग स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। ये उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और वो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो और अगर एग्जाम में अगर आप पास होना चाहते हो, तो ये कुछ टॉपिक्स है, ये 5-7 टॉपिक आप ये पढ़ के चले जाओ। 60 से 70% आपका जो पेपर है इन्हीं 5-6 टॉपिक में से आने वाला है और 101% पास होने की गारंटी हम आपसे लेते हैं अगर आपके ये टॉपिक कंप्लीटली क्लियर है तो। ओएससीई, कम्युनिकेशन, इवैल्यूएशन, हेवी एड्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हेल्थ एजुकेशन एंड इनके अलावा जो हमारा रहने वाला है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर आपने इतने ही टॉपिक पढ़ लिए तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सब टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लर्न करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करें। थैंक यू।